पिछले वीडियो में हमने हुमायूं के भाइयों के द्वारा किए गए विश्वासघात पर बात करी थी। हुमायूं का उसके भाइयों के साथ में जो संबंध रहा वह उसकी असफलता का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण बना, और इसी के साथ एक और हम मुख्य कारण की बात करेंगे, वह था हुमायूं के द्वारा साम्राज्य का विभाजन करना। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और बाबर ने अपने ही जीवन काल में अपने पुत्रों को शिक्षा और शासन का अनुभव देने के लिए उनको उसी समय प्रदेशों का अधिकारी नियुक्त किया था। कामरान 15 वर्ष की आयु में ही काबुल का प्रांतपति बना दिया गया था। हिंदाल को 11-12 वर्ष की उम्र में ही बदख्शां का गवर्नर बना दिया गया था। और हुमायूं को भी हम देखते हैं कि पानीपत और खानवा के युद्ध में युद्ध का अनुभव देने के लिए उसने युद्ध का नेतृत्व उसे दिया था। अस्करी, जो कि सबसे तीसरे नंबर का जो भाई था, वह छोटी उम्र में ही यानी कि 13 वर्ष की उम्र में ही घाघरा के युद्ध में उसने हिस्सा लिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर ने अपने सभी पुत्रों को युद्ध का लाइव शिक्षा देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए उसने उनको जीवन में उतारा था। बाबर ने यह भी निश्चित कर दिया था कि हुमायूं और कामरान के बीच में राज्य का बंटवारा होगा। वो किस प्रकार से कि हुमायूं का भाग अगर 6 है तो कामरान का 5, इस अनुपात में दोनों के मध्य में साम्राज्य का बंटवारा होगा। यह निश्चितता जो थी वह हुमायूं और कामरान के बीच में ही की गई थी, न कि अस्करी और हिंदाल को लेकर के भी कोई इस प्रकार का निर्णय किया गया था। और बाबर ने ये तो निश्चित किया ही, इसी के साथ में उसने हुमायूं को यह भी आज्ञा दी थी। हुमायूं बड़ा था इसलिए राजा उसे ही बनना था, इसलिए बाबर ने यह आज्ञा दे दी थी कि वह अपने भाइयों के साथ में कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करे जिससे कि उनको कोई किसी भी प्रकार का कष्ट होए या कोई दुख पहुँचे। इस तरह बाबर ने हुमायूं के दिमाग में अपने भाइयों के प्रति क्या नीति उसे अपनानी है उसको निश्चित कर दिया था। और हुमायूं भी इस नई परिस्थितियों में अपने भाइयों को उसके भाइयों का क्या व्यवहार है उसके प्रति कभी भी स्पष्ट नहीं कह पाया और न ही कुछ बता पाया, और उसने बाबर के अनुरूप जो उसको आज्ञा दी गई थी उसी का पालन उसने करा। उसके सामने यह एक और विकट समस्या थी कि कामरान के साथ में जिस प्रकार से उन दोनों के बीच में हिस्से का बंटवारा कर दिया गया था, वह अन्य पुत्रों के साथ में नहीं करके उनके द्वेष भावना उनके मन में पैदा कर दी थी। इसलिए यह एक निश्चित था कि जिस प्रकार की नई स्थिति पैदा हो रही है उसमें, और जो नीति बना दी गई है उसमें सभी भाइयों के बीच में साम्राज्य विभाजन की मांग कभी ना कभी उठनी ही थी, और इसके लिए हुमायूं को तैयार ही रहना था। परंतु हुमायूं के लिए एक और कठिन परिस्थिति उस समय इसलिए और पैदा हुई
कि वह अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का विभाजन तो उसने कर दिया, मगर इन तीनों भाइयों के साथ में कुछ मुग़ल अमीर जो थे वे जुड़ गए थे और वे अपने लाभ के लिए इन्हें आपस में झगड़ा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे और अपना समर्थन दे रहे थे। इस कारण से हुमायूं और उसके भाइयों के बीच में जो विद्वेष की भावना ने जन्म लिया वह उसकी असफलता का कारण बनी। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वह यह कि साम्राज्य विभाजन। लेनपूल ने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है कि हुमायूं के द्वारा साम्राज्य का विभाजन करना उसकी मूर्खता थी और इतिहासकार भी यही मानते हैं। परंतु जो परिस्थितियां हुमायूं को उस समय प्राप्त हुई थीं जब उसने गद्दी हासिल करी थी, तो जो परिस्थितियां थीं उन परिस्थितियों में उसे अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का विभाजन करना ही पड़ा था। उसने कामरान को काबुल और कंधार दिया। अस्करी को उसने जो स्वयं की जागीर थी, जो कभी उसको बाबर ने दी थी, संभल, वह जागीर उसको दी थी। और हिंदाल को उसने अलवर, प्रेजेंट अलवर जिसे हम मेवात कहते हैं, वह मेवात का क्षेत्र हिंदाल को दिया था। कामरान कभी भी इस राज्य विभाजन से संतुष्ट नहीं हुआ था, इसीलिए उसने काबुल को अस्करी को अपने पास बुला लिया और अस्करी को काबुल की देखरेख का कार्य दे करके स्वयं एक सेना के साथ में आगे बढ़ा और उसने पेशावर और लमगान दोनों पर अधिकार करके 1531 में उसने पंजाब में प्रवेश किया था। यहाँ उसने यह भी घोषणा कर दी थी कि वह अपने भाई को बधाई देने जा रहा है, परंतु उसने जो कार्य किया था, परिस्थितियों का लाभ उठा करके जिस प्रकार उसने पेशावर को और लमगान को अपने कब्जे में करा था, वह दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए और अन्य प्रदेशों को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। और यह एक बहाना था कि वह आदर प्रकट करने के लिए जा रहा है। हुमायूं उसके प्रति पहले से ही सशंकित था, परंतु वह युद्ध भी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दूत भेज करके उस समय यह कहलवा दिया कामरान को कि मैं पेशावर और लमगान के भाग उसे ही देता हूँ। और कामरान से उसने कहा कि वह अपनी राज्य की सीमा में लौट जाए, परंतु कामरान इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ और वह पंजाब में आगे की ओर बढ़ता गया। उसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया, फिर लाहौर को घेर लिया और लाहौर में जो मीर यूनुस अली, जो इस समय हुमायूं का स्वामी भक्त सेवक था, उसको षड्यंत्र के माध्यम से हरा करके लाहौर पर भी अपना कब्जा कर लिया। परंतु बाद में उसने यूनुस अली के साथ में बुरा व्यवहार नहीं किया और वहीं का गवर्नर बना के, लाहौर का ही गवर्नर बना करके, और उसने वहाँ का शासन उसे सौंप देने को कहा। मगर वह क्योंकि हुमायूं के प्रति स्वामी भक्त था, उसने यह लेने से मना कर दिया और वह हुमायूं के पास चला गया। हुमायूं ने फिर यहाँ पर कामरान के साथ में समझौता किया। समझौता ऐसा नहीं कि वर्बल समझौता या दोनों के बीच में हुआ, परिस्थिति के साथ में उसने समझौता किया हुमायूं ने, और उसने कामरान को अपने आदमी के साथ में यह खबर भेजी कि वह पंजाब के प्रदेशों में, यानी कि काबुल और कंधार के साथ साथ पंजाब के प्रदेशों को भी वह जो फरमान भेज रहा है उसके माध्यम से वह उसका गवर्नर देता है। साथ ही साथ उसने उसको खुश करने के लिए हिसार और फिरोज़ा का जिला जो था वह भी उसने कामरान को दे दिया था। परंतु कामरान
हुमायूं के प्रति कभी भी स्वामी भक्त नहीं रह पाया। और आगे हमें यह भी देखने को मिलता है कि कामरान ने पूर्ण रूप से अपने को स्वतंत्र राजा भी घोषित नहीं करा कभी, परंतु कठिन परिस्थितियां जो हुमायूं को मिल रही थी उसका उसने फ़ायदा उठाकर अधिक से अधिक जागीर को अपने कब्जे में कर लिया। और यह उसकी नीति रही कि उसने सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक जो बाबर के वंश में चला आ रहा था कि बाबर और उसके भाइयों के बीच में भी साम्राज्य का बंटवारा हुआ था, तो कामरान इस चीज़ से भली भांति परिचित था और उसने यहाँ पे भी अपनी शक्ति, अपने बल का प्रयोग करके और बल को दिखा करके साम्राज्य में जितना विस्तार वह कर सकता था और जितनी जागीरें वह ले सकता था उसने उसको लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साम्राज्य का विभाजन जो हुमायूं के द्वारा किया गया था, वह साम्राज्य विभाजन उसी के भाइयों को ही स्वीकार नहीं हुआ। और अभी तक इस साम्राज्य विभाजन का जो फ़ायदा हुमायूं के द्वारा जिस मकसद से किया गया था वह यह था कि इस कांधार और काबुल का प्रदेश कामरान को देने के वजह से उसने पश्चिम में अपना पश्चिमी सीमांत पर अपना एक सीमा का नामांकन कर दिया था कि यहाँ तक सीमा उसके राज्य की है। परंतु जिस प्रकार से वह आगे बढ़ता रहा तो हुमायूं का संबंध जो परवर्ती राज्य थे, यानी कि और जो इस्लामिक राज्य थे जो कंधार और काबुल के आगे थे, उन राज्यों से उसका संबंध टूटता जा रहा था, क्योंकि जो रास्ता था वह यही था कि पंजाब, कंधार, काबुल और यहाँ से होते हुए ही वह पश्चिम की ओर आगे जाता था। पर इस विभाजन ने हुमायूं के आगे बढ़ने के रास्ते को रोक दिया था। हुमायूं ने कामरान को ऐसे भाग दिए थे जो उसके पास में पहले से ही थे और जिस पर उसने शक्ति से अधिकार कर लिया था। यदि वह इस समय हुमायूं की यह समझदारी रही कि उसने अगर इनका उसको फरमान जारी करके अधिकार नहीं दिया होता तो शायद वह विद्रोह पर उतर के आ सकता था, परंतु ऐसा करने से उत्तर पश्चिमी सीमांत से वह सीमांत की तरफ से अन्य आक्रमणों से वह मुक्त रहा था। अस्करी और हिंदाल को दिल्ली के निकट संभल और मेवात की जागीरें दे करके हुमायूं ने उनको भी एक स्वतंत्र प्रभार दिया था, परंतु वे भी कभी संतुष्ट नहीं रहे और अस्करी कामरान के द्वारा हमेशा प्रयोग में लिया जाता रहा और कामरान ने अस्करी को अपने राज्यों के गवर्नर बनाया और स्वयं इसके विरुद्ध हुमायूं के विरुद्ध अपनी शक्ति बढ़ाने में ही लगा रहा। हिंदाल को हम देखते हैं कि जिसको मेवात की जागीर दे दी गई थी, उसने भी धीरे धीरे अपनी जागीर को बढ़ा करके और हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह करके उसने अपने भाई के साथ में संबंध खराब कर लिए थे और विद्रोह के प्रयत्न के कारण कभी भी हुमायूं इन पे विश्वास नहीं कर पाया था और उसी का परिणाम यह रहा कि हिंदाल के द्वारा जब विद्रोह किया गया उस समय हुमायूं जो था वह बंगाल के अभियान के लिए गया हुआ था, परंतु यह कहना कि अस्करी के और हिंदाल के द्वारा जो विद्रोह किए गए
यह विद्रोह उनके स्वयं के लिए थे और स्वयं की शक्ति के बढ़ाने के लिए थे, यह गलत होगा, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वह राज्य के ऊपर भी पड़ा, क्योंकि शेरशाह ने इसका फ़ायदा उठाया। और जिस समय हिंदाल ने विद्रोह किया उस समय उसने जौनपुर और बिहार के कई प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो दिल्ली और आगरा के मुग़ल अमीर जो थे वे भी हिंदाल के विद्रोह से इतने सतर्क थे कि उन्होंने भी हुमायूं को कोई सहायता नहीं भेजी और इसका फ़ायदा शेरशाह ने उठाया था। वहीं हम देखते हैं कि शेरशाह की नीति जो थी उसने अपनी रणनीति जो तैयार करी वह हुमायूं के भारत में जो निर्णय लिए गए और भाइयों के साथ में जो निर्णय लिए गए थे, भाइयों के साथ में जो व्यवहार किया गया था, उनको देखते हुए उसने अपनी रणनीति का निर्धारण किया था। जब जब इसके भाई विद्रोह करते थे या साम्राज्य के प्रसार के लिए अपने प्रयत्न करते थे, शेरशाह उस समय अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता था और वह उत्तर भारत की ओर लगातार बढ़ता हुआ आ रहा था। उसने अपना प्रभाव क्षेत्र सिंध के प्रांत तक बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शेरशाह की रणनीति ने हुमायूं के भाइयों के प्रति व्यवहार ने शेरशाह की रणनीति को विकसित करने में सहयोग दिया था और अफ़गानों ने अपनी शक्ति जो है वह पूरी उत्तर भारत में बढ़ा ली थी। और यही कारण रहा कि हुमायूं के अंत के पश्चात अफ़गानों ने अपनी शक्ति भारत में यानी कि दिल्ली पर ही स्थापित कर ली थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हुमायूं की कठिनाइयों में उसके भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें कि कामरान सबसे बड़ा उसका विरोधी साबित हुआ था और उसने उसके इस विरोध ने हुमायूं को कभी भी शांति से नहीं रहने दिया और वह सशंकित रहता था और इसी कारण से किसी भी युद्ध के पश्चात वह पुनः लौट करके दिल्ली और आगरा की तरफ आता था, क्योंकि उसे डर था कि ये उसके भाई आगरा में उसकी एब्सेंस में कहीं राज्य पर अधिकार नहीं कर ले। हुमायूं की भाइयों के प्रति जो साम्राज्य का विभाजन रहा, गुजरात अभियान के समय में कामरान का जो व्यवहार रहा, शेरशाह के विरुद्ध जितने भी युद्ध किए गए उसमें इन भाइयों का अलग रहना और युद्ध में अपना सहयोग नहीं देना, साथ ही मुग़ल अमीरों का भी असहयोग रखना और निष्कासन के काल में भी हुमायूं ने जब ईरान की तरफ रुख किया था उस समय में भी उसको अपने भाइयों के साथ में ही अधिकतर संघर्ष करना पड़ा था और हुमायूं को बार बार उनके विद्रोह को दबाना पड़ा था और विद्रोह को दबाने के साथ ही उसने इन अपने भाइयों को क्षमादान दे करके उनके प्रति उसने जो नीति अपनाई थी कि वह अपने भाइयों को हमेशा क्षमा कर देता था और भाई उससे माफ़ी मांग लेते थे और कहते थे कि वह अच्छी तरह से रहेंगे, परंतु वे हमेशा उसको उनका विरोध का ही सामना और विद्रोह का ही सामना करना पड़ा था। परंतु अंत में जब वह पुनः भारत लौट करके आया तो उसने अपने भाइयों को साथ विवश होकर के अपने भाइयों को उसने अमीरों के प्रभाव में आकर के कहें या स्वयं की उसकी निर्णय शक्ति ऐसी रही कि उसने अपने भाइयों को दंडित किया और दंडित करने के साथ ही उनको भारत से मक्का की यात्रा पर भेज दिया और इस तरह से अपने राज्य को सुरक्षित करा। अगर उसके भाइयों ने सहयोग किया होता, उसका विरोध नहीं किया होता, तो कदाचित हुमायूं की कठिनाइयाँ बहुत कम होती, उसको असफलता इस प्रकार से नहीं मिलती। अगर इन भाइयों ने सहयोग किया होता तो बाबर के पश्चात एक सशक्त राज्य को हुमायूं के समय में ही उन्होंने बना दिया होता।
और भारत में एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना उसी समय हो गई होती, जो कि बाद में अकबर को अपने काल में करनी पड़ी थी। थैंक यू।